नमस्कार, मैं सरिता पारिक, बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज व्याख्याता आपका गुरु केपीओ में स्वागत करती हूँ। आज हम श्रवण कौशल का अध्ययन करेंगे। वैसे तो बहुत सारे स्किल होते हैं जो कि शिक्षण में उपयोगी होते हैं, लेकिन श्रवण कौशल ऐसा कौशल है जो कि सभी कौशलों का आधार होता है, क्योंकि व्यक्ति जब सुनता है, सुनने के बाद ही वो पढ़ना व लिखना सीखता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रयुक्त किए गए शब्दों, वाक्यों को जब बोलता है और दूसरा व्यक्ति उनको सुनता है, तो उस सुनने की क्रिया को ही हम श्रवण कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल के माध्यम से ही भाषा का ज्ञान होता है और बच्चों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए जागरूक करना चाहिए, उनमें हमें रुचि पैदा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा सुनते हैं उतना ही ज़्यादा सीखते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि घर में बच्चे, छोटे बच्चे जो कि घर में जो घर के सदस्य होते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही वो बोलना सीख जाते हैं। और क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चे उसको बहुत उनका अनुकरण करते हैं और बहुत गौर से उनको सुनते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है उसका अनुकरण करके घर में वो अपनी खेल विधि के माध्यम से, खेल के माध्यम से उसी चीज़ को वो खेल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो श्रवण कौशल के कुछ उद्देश्य हैं। जैसे श्रवण कौशल के प्रति एक तो बच्चों के अंदर सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। बच्चों के अंदर हमें धैर्य पूर्वक सुनने की रुचि बनानी चाहिए, जिससे कि बच्चे किसी को भी बैठकर धैर्यपूर्वक सुन सके, उसमें रुचि ले सके। और जब बच्चा सुनने में रुचि लेगा तभी वो सीख पाएगा। नेक्स्ट है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। जब बच्चा बहुत ध्यान से किसी व्यक्ति को सुनता है तो सुनता है तभी वो उसकी बात का अर्थ ग्रहण कर पाता है। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है और सुनने वाला उसको ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहा है तो वो उसने क्या बोला, क्या बताया, कुछ भी नहीं समझ पाएगा। अतः किसी की बात को समझने के लिए, उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए ध्यानपूर्वक सुनना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अंशों को पहचानना। जो भी व्यक्ति किसी भी टॉपिक के बारे में हमें कोई ज्ञान दे रहा है, हमें कुछ बता रहा है, तो उसके जो महत्वपूर्ण अंश हैं उनको हमें जानना चाहिए। हालांकि वो व्यक्ति अपनी तरफ से पूरा डिटेल में और पूरा विस्तार से उसको समझा रहा है, लेकिन हमें उसमें से कुछ महत्वपूर्ण अंशों को पहचानना चाहिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अंश हैं जिनके बारे में उस व्यक्ति ने हमें बताया। नेक्स्ट है वक्ता के मनोभावों को समझना। जो भी वक्ता है, बोलने वाला व्यक्ति जो है, उसके मन के भावों को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम उसका बोलना, वक्ता जो बोल रहा है उसका बोलना सार्थक होगा। जब सुनने वाला व्यक्ति उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा, और अगर व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है तो बोलने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत अच्छा बोलने के लिए मोटिवेट होता है। अतः हमें वक्ता के मनोभावों को जानने के लिए उसको ध्यानपूर्वक सुनना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। बच्चों के अंदर हमें इस योग्यता को विकसित करना चाहिए कि जो क्लास में टीचर पढ़ाता है या कहीं पर भी उनको कोई लेक्चर सुनाया जाता है, कोई भी व्यक्ति उनको किसी भी टॉपिक के बारे में बताता है, तो वो उसको ध्यानपूर्वक सुने और उसका सारांश, उसका जो केंद्रीय भाव है वो ग्रहण करें। अगर वो उसको समझेंगे, उसके सारांश को समझ पाएंगे, तो वो उस टॉपिक के बारे में अपने विचारों को उसमें शामिल करके बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा एवं साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। अगर बच्चा ध्यानपूर्वक सुनता है, बहुत सारे लोगों की बातों को सुनता है, बहुत धैर्यपूर्वक सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तो फिर उसको और ज़्यादा जानने की इच्छा जागृत होती है और उसके लिए वो फिर लाइब्रेरी में जाकर बहुत सारी पुस्तकें पढ़ना चाहता है। इस प्रकार बच्चे के अंदर भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। अब है इसकी श्रवण कौशल की विधियाँ। जैसे प्रश्नोत्तर विधि में जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है,
कोई भी टॉपिक पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो पढ़ाने के पश्चात टीचर को बच्चों से उसी पढ़ाए हुए कंटेंट में से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे कि उसको ये पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना ग्रहण किया और कितने बच्चों ने क्या सीखा। ये मूल्यांकन हो जाता है। हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें से हम अगर एक पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, उस एक पैराग्राफ में से हम छोटे छोटे 5-6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना ग्रहण किया। और बच्चों को भी छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से सीखना बहुत आसान हो जाता है। सेकंड है सस्वर वाचन। एक टीचर के द्वारा सस्वर वाचन किया जाता है। कोई भी पद्यांश पढ़ाया जाता है तो उसका सस्वर वाचन किया जाता है और बच्चे उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो टीचर के द्वारा सस्वर वाचन किया गया, उसके पश्चात बच्चों से हमें अनुकरण वाचन करवाना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी उसी लय, ताल और गति और विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए उसका वाचन करना सीख जाए। और अनुकरण के माध्यम से वो वाचन करना सीख सकते हैं, और अनुकरण तब करेंगे जब वो टीचर को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट है भाषण। हम किसी भी व्यक्ति का भाषण सुनते हैं तो हमें उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, और बच्चों को भी हमें ये सिखाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपना भाषण दे रहा है तो उसको हमें बहुत ध्यानपूर्वक सुने। किस टॉपिक पे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या कारण है, उसका क्या रीज़न है बोलने का, है ना। तो किसी भी भाषण को सुनने के पश्चात हमें बच्चों से उसके बारे में प्रश्न पूछने चाहिए, और हमें बच्चों को पहले से ये बता देना चाहिए। जैसे कि स्कूल में अगर हम किसी का लेक्चर रखवाते हैं तो बच्चों को हमें पहले से ये बता देना चाहिए कि आप या तो अपनी डायरी में कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिखें। जो आप भाषण सुन रहे हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को अपनी डायरी में नोट कर लें, और या जो भी भाषण सुन रहे हैं उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक उस भाषण को सुनेंगे, और सुनने के पश्चात उनसे उस भाषण में से कुछ प्रश्नों को पूछना चाहिए, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि किसने उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुना या नहीं सुना। नेक्स्ट आता है कहानी कला तथा कहानी कहना तथा सुनना। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे नानी दादी से या उनको कहानियाँ सुनने का बहुत शौक होता है ना। राजा रानी की, जानवरों की, पक्षियों की बहुत सारी कहानियाँ सुनने का बहुत शौक होता है बच्चों को। आपने अगर गौर किया हो तो छोटे बच्चे जब कहानी सुनते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और अगर हम उनको कहानी सुनाने के लिए वापस बोलते हैं कि आपने जो कहानी सुनी वो हमें आप सुनाइए, तो वो उस कहानी को अपनी कल्पनाओं, अपने चिंतन, जो सुनते समय उन्होंने जो चिंतन किया सुनते समय, अपनी तर्क शक्ति सबको शामिल करते हुए उस कहानी को जैसे तैसे वो पूरा करके सुना देते हैं। और ऐसा करने से बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होती है, बच्चा नए नए शब्दों को जानता है, बोलना सीखता है ना, और कभी नीचे स्वर में कभी ऊंचे स्वर में बोलना सीखता है, और बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनना सीखता है। जब बच्चे को हम कहानी सुनाते हैं तो वो बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता है। इस प्रकार बच्चे को कहानी कहना और उससे सुनना चाहिए, इससे उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है श्रुतलेख। श्रुतलेख में क्लास में टीचर किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक पर बच्चों को बोलता है और बच्चे उसको सुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। यही श्रुतलेखन है। और लिखने के पश्चात टीचर को उनकी कॉपी चेक करनी चाहिए कि किस बच्चे ने सुनकर लिखा, कितना लिखा। जिसने सही लिखा उसने सही सुना, और जिसके कुछ शब्द बीच में छूट गए या कुछ वाक्य बीच में छूट गए तो उस बच्चे का ध्यान क्लास में नहीं था, उसने ध्यान से नहीं सुना है। श्रुतलेख के माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कि कौन बच्चा क्लास में एकाग्र होकर बैठता है और कौन नहीं बैठता है। नेक्स्ट है वाद विवाद। वाद विवाद में किसी भी टॉपिक, बच्चों को कुछ टॉपिक दे दिए जाते हैं और उनसे पक्ष और विपक्ष में
वाद विवाद करवाया जाता है। और वाद विवाद बच्चा तभी कर सकता है जब वो सामने वाले की बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। तो वाद विवाद करने जब प्रतियोगिता करवाई जाती है तब भी हमें बच्चों को ये बता देना चाहिए कि वाद विवाद प्रतियोगिता के बाद में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चे उस चीज़ को भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इससे उनकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति है उसका विकास होगा। और बच्चे आपस में एक ही टॉपिक पर डिस्कस करने से उनकी तर्क शक्ति, उनकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी और वो कुछ नई चीज़ें जानने के जिज्ञासु बनेंगे। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। बच्चे जब सुनते हैं, किसी को सुनते हैं, तो उसके उच्चारण को अगर ध्यानपूर्वक सुनते हैं और किसी व्यक्ति ने किसी शब्द का उच्चारण गलत कर दिया तो तुरंत उसको वो पहचान जाते हैं कि अमुक व्यक्ति ने इस शब्द का उच्चारण गलत किया। और अगर बच्चा खुद बोलता है, मान लो कि भाषा प्रयोगशाला के अंदर बच्चा अपनी ही बात को रिकॉर्ड करता है, फिर उसको सुनता है, तो सुनने से उसको अपनी ही गलतियों का एहसास हो जाता है कि उसने कौन से शब्द का गलत उच्चारण किया और उस शब्द का उच्चारण कैसे होना चाहिए। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, ग्रामोफोन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सुन पाते हैं और सुनकर सीखते हैं। इस प्रकार श्रवण कौशल के माध्यम से बच्चों में हम सुनने की क्षमता उनकी बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर हम सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम साहित्य के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं और उनमें धैर्यपूर्वक सुनने की योग्यता विकसित कर सकते हैं और उनके अंदर हम उच्चारण के प्रति, शुद्ध उच्चारण करने की प्रति योग्यता भी विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।